इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहनों और भाइयों, आसपास के क्षेत्र की बात करें तो भाइयों राम जी ने थोड़ी सी कृपा तो ज़रूर करी, क्योंकि भाई गर्मी में बिल्कुल जो कति गर्मी कुसुती पड़ थी, थोड़ी सी उसमें राहत जरूर दी है। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर जरूर आते हैं। और आज हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा भाई वर्षाकालीन भिंडी की बिजाई, इसी तरह भाई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी ज़रूर बताओगे। और भाई आज की नसीहत में हम बात करेंगे लागत कम करने के उपाय। इसी तरह भाई कार्यक्रम की जो शुरुआत हम हमेशा आज के कृषि प्रश्न से ज़रूर करते हैं। और आज का कृषि प्रश्न है खूंब क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र। भाई वो कौन सा जिला है जो हरियाणा में प्रथम है? प्रश्न एक बार फिर से, खूंब क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो भाई उस ज़िले का अपना नाम ज़रूर बताना है। और इसका जो सही उत्तर आप हमारे को 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर 6:50 से पहले आप ज़रूर दीजिए। और भाई जो सही जवाब देगा उसे प्रगतिशील किसान बहन भाई का जो नाम हम ज़रूर बचेंगे भाई, और उसको बधाई भी देंगे। और इसी तरह आप बिना देरी के साथियों 6:50 से पहले आप इसका सही उत्तर आप हमारे को व्हाट्सएप या फिर SMS के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं 94,660,21,336 पर। ये तो रहा भाई आज का कृषि प्रश्न। और बहनों और भाइयों, हमारी जो कोशिश यही रहती है कि भाई हम जो कृषि से संबंधित भाई, चाहे हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई हो, चाहे कृषि वैज्ञानिक क्यों ना हो, उनके पास जाकर हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़रूर लाते हैं ताकि हमारी जो कृषि हमेशा आगे रहे। इसी तरह आज हमने बातचीत करी भाई खूंब क्षेत्र में की बात करी थी। और इसी क्षेत्र में भाई आज जो बातचीत हमने करी है ये भाई क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल सोनीपत में भाई जो प्रभारी है डॉक्टर अजय सिंह यादव से बातचीत करी थी। तो भाई बातचीत सुनते हैं खूंब क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल सोनीपत के प्रभारी अजय सिंह यादव से बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजय सिंह यादव जी, जो कि क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल के प्रभारी है। और आज इनसे जानते कि खूंब क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। जी डॉक्टर साहब, ये बेरोजगार युवाओं के लिए अगर जो रोजगार के अवसर हम देखें तो खूंब क्षेत्र में किस प्रकार से हो सकते हैं? नौजवान साथियों के लिए इसमें बहुत अच्छे अवसर हैं। मशरूम उत्पादन करके उसके आगे मार्केटिंग प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम अपने आप में जो है अच्छा प्रभावी फूड हो गया है इसके जमाने में, क्योंकि लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। मशरूम से प्रोटीन मिलते हैं, खनिज तत्व मिलते हैं और अपने आप नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। विशेषकर जैसे कैंसर की बीमारी काफी बढ़ रही है, ऐसी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, शुगर के पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक रामबाण है, क्योंकि इसमें ऐसे नेचुरल प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्योंकि शुगर नहीं मौजूद है, ऐसी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें भोजन में नहीं है मशरूम खाने में,
तो ये उन सब के लिए बहुत प्रभावी है, इसलिए लोग सचेत हो रहे हैं। तो प्रोटीन जो आजकल तो सिंथेटिक जो रेडीमेड जो प्रोटीन आ रहे हैं उसको के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ रहा है, और ये नेचुरल जो प्रोटीन है अगर मशरूम को खाएंगे सीधे तौर पे विटामिन भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेंगे, हाई फाइबर फूड है, हाई प्रोटीनेशियस फूड है। इसलिए नौजवान साथी जो हमारे युवा साथी हैं अपने स्वरोजगार के लिए मशरूम को अपनाकर अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अपने आप को भी रोजगार दे सकते हैं, दूसरे साथियों को भी रोजगार दे सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ये जो युवा इसकी शुरुआत कैसे करे, किस तरह उनकी शुरुआत रहेगी? अगर जो इस क्षेत्र में कोई आना चाहिए, कोई ट्रेनिंग है, कोई कार्यक्रम है, तो इसकी एक शुरुआत कैसे करे युवा? जी, जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं जो रोजगार की तलाश में, वो सबसे पहले मशरूम उत्पादन करने के लिए, मशरूम की प्रोसेसिंग करने के लिए, मशरूम की मार्केटिंग करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और जो प्रशिक्षण है वो ये जो केंद्र है हरियाणा सरकार ने जो सन 2000 में शुरू किया था मुरथल में, यहाँ पे, हाँ जी मुरथल में, यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण हरियाणा का जो उद्यान विभाग है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ स्पॉन्सर करता है। उसके तहत प्रशिक्षण ले लें, जिससे हम पूरा कई प्रकार की जो मशरूम होती है उनका प्रशिक्षण की तकनीक बताते हैं, साथ में कैसे कहाँ पे वो प्रोसेसिंग करके कैसे उसके अचार बना सकते हैं, कैसे उसका मुरब्बा बना सकते हैं, कैसे उसकी जो है ड्राई करके उसका पाउडर बना के पापड़ बना सकते हैं, मंगोड़ी बना सकते हैं, ये सब चीजें, और किस तरह बैंक से मदद लेके इस कार्यक्रम को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको एक विशेष तौर पर साथियों बताऊं कि मशरूम उत्पादन के लिए कोई खुला खेत नहीं चाहिए, कोई जमीन की विशेष प्रकार की जमीन की आवश्यकता नहीं है। जो भी खाली जमीन हो या शहर में रह रहे हैं, गांव के अंदर रह रहे हैं, वहां भी इसको शुरू किया जा सकता है। ये तो छत के ऊपर भी आप इसका एक ढांचा तैयार करके इसको शुरू कर सकते हैं। मशरूम एक इंडोर क्रॉप है बेसिकली, और उस वजह से ये है कि इंडोर क्रॉप है तो ये सिक्योर भी है, यानी कि कोई आंधी तूफान का, कोई ओलों का, कोई डर की वो नहीं है, ये एक सिक्योर क्रॉप है। तो यानी कि अगर इसको प्रशिक्षण लेके लगाते हैं, सही से काश्त करेंगे तो मशरूम उत्पादन 100% होगा। और क्योंकि मशरूम की डिमांड लगातार बढ़ी रहती है, अब आजकल काफी अवेयरनेस हो गई है, तो मशरूम को लोगों ने डाइट में लेना शुरू कर दिया है। तो प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त करके इसका उत्पादन करें और आगे अपने जो है मार्केटिंग करें, ये सब चीजें हैं। तो अच्छा नौजवान साथियों के लिए एक रोजगार का साधन, स्वरोजगार का साधन बन रहा है। जी, तो डॉक्टर साहब ये जैसे आपने प्रशिक्षण बताया, इसके करने के बाद कोई सरकार की तरफ से भी योजनाएं है कि भाई कोई युवा बेरोजगार है जो, हालांकि देखिए आर्थिक तौर पे तंग रहते बेरोजगार, तो कुछ ऐसी मदद हो या कुछ लोन की है या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी है, किस प्रकार से, कुछ इसके बारे में बताइए। पहली बात तो सरकार प्रोत्साहन देती है प्रशिक्षण देने के लिए, तो जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये भी निःशुल्क है। निःशुल्क है ये, हाँ, इसे 5 दिन का कार्यक्रम जो है उद्यान विभाग के द्वारा प्रायोजित होता है। ये कार्यक्रम जो है सारे साल जो है ना अलग अलग, जैसे मुरथल के अंदर में तो होते ही उद्यान विभाग भी, डॉक्टर साहब यही रहने की व्यवस्था यही होती है? हाँ, रहने खाने भोजन आने जाने की, हाँ रहने खाने की प्रबंध तो रहता ही है, साथ ही आने जाने का किराए के भी प्रबंध इसमें सरकार के द्वारा किया होता है। तो इस तरह की प्रायोजित कार्यक्रम जो होते हैं ये है नंबर 1। दूसरी बात, अगर मशरूम उत्पादन के लिए जो नौजवान साथी आगे बढ़ता है तो उसको जो सुविधा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि मशरूम इंडोर को ऊपर एक रूम बनाना है, कमरा बनाना है, तो उसके लिए भी सहायता देती है। ऐसी उसके जो है मशरूम उत्पादन के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए, जैसे मशरूम आप कोई खेती करते हैं तो जमीन तैयार करते हैं, तो मशरूम की जो जमीन है वो खाद है, तो खाद जो है जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, उसको बनाने के लिए जो यूनिट की लागत है उसका भी 40% सब्सिडी देती है। ऐसी मशरूम का जो बीज उत्पादन है जिसको हम स्पान बोलते हैं, उसके भी कई सारे हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 20 यूनिट है। तो वो भी अगर नौजवान साथी बनाना चाहे, मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू करना चाहे, स्पान उत्पादन का काम शुरू करना चाहे, उसमें भी अनुदान की राशि है 40%। तो ये 3 आयाम है मशरूम उत्पादन के, तो उन तीनों में सरकार की जो है एक अनुदान राशि 40% जिसको बोलते हैं वो दी जाती है, तो उसको प्राप्त कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। जी, और डॉक्टर साहब ये जो मशरूम की जिस तरह प्रशिक्षण बताया आपने, अनुदान का बताया, तो मशरूम के क्षेत्र में कैसे रोजगार के अवसर है? जैसे अचार का है या कोई दवाइयाँ है या इसको
हम किस प्रकार से बेच सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा वो बताइए। जी, जैसे मशरूम उत्पादन भी एक अपने आप में स्वरोजगार काम है। फिर क्या है कि मशरूम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेष प्रकार की मशरूम होती है। तो ताजा मशरूम भी बिक्री करके जो है अपना स्वरोजगार पा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। ऐसे ही मशरूम की ग्रेडिंग पैकिंग करके, विशेष प्रकार की पैनेट पैकिंग करके इसको दूर दराज क्षेत्रों में हवाई मार्ग के द्वारा, रेल यात्रा के द्वारा और जो रेफ्रिजरेटेड वैन है उसके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में मशरूम को भेज के मार्केटिंग कर सकते हैं, ताजा मशरूम भेज के भी। इसके बाद अगर वो ताजा मशरूम नहीं बेच पा रहा है या सही लाभ नहीं मिल रहा है तो मशरूम की प्रोसेसिंग में जा सकता है। मशरूम का जो अचार है बहुत स्वादिष्ट बनता है। मशरूम के अचार की बहुत डिमांड रहती है। मशरूम का जो अचार है अच्छी अच्छी ब्रांड तो अपने ब्रांडिंग करके अच्छा दाम पे बेच रही है, 500 रुपए किलो तक बेच रही है, यानी कि 10 टाइम्स वैल्यू एडिशन है। ऐसी मशरूम की मंगोड़ी बहुत पॉपुलर हो रही है, मशरूम के पापड़ बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, मशरूम के जो कैंडी है वो काफी पॉपुलर। मशरूम का जो सॉस है, मशरूम का इस प्रकार का जो सॉस है वो भी काफी, मशरूम का जो क्रीम है वो भी काफी पॉपुलर हो रही है। तो कई सारे जो मशरूम की प्रोडक्ट हैं जो बना के लाभ कमाया जा सकता है और इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंपल जो है छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे मिक्सी है उससे मशरूम को ग्राइंड करने का है, सुखाने का है तो छोटे ओवन है, इनमें मशरूम पाउडर बनाना है तो मशरूम की जैसे आम जो चक्की होती है उस पर का ही उसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये सब बड़ा ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। फिर भी हरियाणा सरकार का विशेष तौर पे जो है बजट में प्रावधान किया गया है कि मशरूम के वैल्यू एडिशन करने के लिए छोटी छोटी यूनिट को बढ़ावा देना है। तो वहां भी हरियाणा सरकार का ध्यान है, तो वहां भी आप जो नौजवान साथी उसका फायदा लेके इस काम को शुरू कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मशरूम से क्या क्या विटामिन मिलते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी आप हमारे श्रोता को जानकारी दीजिए। जी साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब तक प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही कि आपको मशरूम को बेचना है तो मशरूम चाहे आपने ताजा बेचनी है चाहे उसके प्रोडक्ट बना के बेचने हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मशरूम है क्या। मशरूम एक संतुलित आहार है, पूर्ण आहार है। इसके अंदर प्रोटीन भी खूब है, इसमें करीबन जो है 30 से 35% प्रोटीन पाए जाते हैं मशरूम में, यानी कि चिकन मीट के बराबर जो है इसमें प्रोटीन युक्त भोजन है और हाई क्वालिटी प्रोटीन है। नंबर एक बात। दूसरी बात जो आप बता सकते हैं जो हमारा कंज्यूमर है उसको, कि मशरूम खाने से आपको जो डायबिटिक की नहीं होंगे, आप जो है आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कैंसर होने की समस्या नहीं होगी। तो ऐसे 3 जो चीजें हैं मुख्य तौर पर जो बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, यानी कि कैंसर रोधी है, डायबिटिक के लिए भी अच्छा है और ये जो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी एक अच्छा भोजन है और पूर्ण आहार है, जिससे जो शरीर की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, खनिज तत्वों की आवश्यकता है, जो कैल्शियम की आवश्यकता है वो भी मशरूम में, आयरन की आवश्यकता है वो भी मशरूम में उपलब्ध है। तो ये खनिज तत्वों का भरमार इसमें मशरूम है, प्रोटीन भरमार है, फाइबर बहुत है। फाइबर जो है यानी कि जो पाचन शक्ति को ठीक रखती है वो भी बहुत है, बहुत इजीली डाइजेस्ट। मशरूम खाने से जो भी भोजन हमने किया वो डाइजेस्ट हो जाता है, साथ में मोटापा नहीं बढ़ता। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि विटामिन डी, क्योंकि आजकल हमारा जो रहन सहन है वो इस प्रकार का इंडोर ज्यादा हो गया है, तो विटामिन डी की कमी काफी पाई जाती है। अब अगर मशरूम को आप रेगुलरली कंज्यूम करोगे तो विटामिन डी की भी कमी नहीं रहेगी। और मशरूम को अगर आप थोड़ी देर धूप में रख देते हैं तो मशरूम की जो विटामिन डी कंटेंट जो बनता है, प्रिकर्सर है, वो भी डबल हो जाता है। तो मशरूम में इतने यानी कि गुण है, यानी कि स्वादिष्ट तो है ही मशरूम खाने में जो भी रेसिपी बनती है, और साथ साथ में फाइबर तो है ही, पर ये एक पूर्ण आहार भी है। मशरूम खाएं, स्वस्थ रहें और लाभ कमाएं। तो डॉक्टर साहब, आपसे संपर्क कैसे किया जाए, यहाँ पर हमारे जो श्रोता है उनको बताया जाए कि किस प्रकार से आपसे संपर्क करें, कोई फोन नंबर, कोई ईमेल आईडी? जी, आप फोन नंबर लिख सकते हैं, 98-134 86-040। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 98-134-86-046। और ईमेल आईडी है MHUMURTHAL
MURTHAL@gmail.com यानी कि MHUMurthal@gmail.com। आप ईमेल के द्वारा या फोन के माध्यम से, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको पता चलेगा, उसे पता चल जाएगा कि कब ट्रेनिंग हो रही है, और कोई तकनीकी दिक्कत है वो जानकारी आप साथ ही प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम एक बहुत अच्छा कॉटेज इंडस्ट्री उभर के आ रहा है, और हरियाणा प्रदेश जो है मशरूम उत्पादन में एक अग्रणी राज्य बना है। हरियाणा राज्य की जो स्थिति है, यानी कि हरियाणा राज्य दिल्ली के साथ सटा हुआ है, तो बड़ा हमारे पास जो है मार्केट है। तो मशरूम से जुड़ के जो है लाभ कमा सकते हैं, स्वरोजगार दे सकते हैं, और मशरूम को बिक्री कर सकते हैं। मशरूम आजकल हॉट केक की तरह बिक रही है। तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े, अपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार, धन्यवाद। बहनों और भाइयों, ये जानकारी हमने आपसे ज़रूर साझा करी, और खूम क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर भाई क्षेत्रीय जीव मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल सोनीपत के जो प्रभारी है डॉक्टर अजय सिंह यादव जी से हमने बातचीत करी थी, और भाई बहुत बढ़िया जानकारी दी। और कोशिश हमने ज़रूर करनी चाहिए साथियों कि जो हमारे आसपास के जो युवा है, बेरोज़गार है, उनको ये रास्ता ज़रूर दिखाया जाए। और बात अब अगले विषय की ज़रूर कर लेते हैं, और हमारा जो चर्चा का विषय है वर्षाकालीन भिंडी की बिजाई। साथियों, वर्षाकालीन भिंडी की खेती की जब हम बात करते हैं तो देखो, इसमें जो वर्षा उपहार के रूप में है, और इस किस्म में पीलिया रोगरोधी क्षमता है, और ये किस्म बरसात मौसम के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत पैदावार की बात करें तो 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है, क्योंकि देखो वैज्ञानिक विधि तय जो सिफारिश से शुदा जो किस्में हैं उसकी हम बात करें, इसमें वर्षा उपहार की हम बात ज़रूर करें हैं, और इसके पौध मध्यम लंबे व 2 गांठों के बीच की दूरी कम होती है। और फल की बात करें तो लंबे सिरे वाले, चमकीले, मध्यम मोटाई वाले और आकर्षित और 5 कोरों वाले होते हैं, जो किस्म भाई 45 दिन में या फल देना शुरू कर देती है। इसी तरह हिसार नवीन की बात करें तो भैया किस्म भी पीलिया रोगरोधी है, और यह किस्म गर्मी और वर्षा के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और औसत पैदावार की बात करें तो भाई 40 से 45 दिन क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मिल जाता है। और HBH की बात 142 की बात करें तो यह भाई एक संकर किस्म से जो पीलिया रोगरोधी क्षमता होने के कारण ये भाई वर्षा ऋतु में भी उगाई जा सका है। और इसके फल भाई 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे, मध्यम मोटाई और 5 कोर युक्त और भाई आकर्षित होते हैं। इसकी औसत पैदावार की बात करें तो 53 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिला है। और भाई बात हमने वर्षाकालीन भिंडी की खेती की बात करी थी, वैज्ञानिक विधि से हम ज़रूर बता रहे हैं। और मिट्टी पानी की जांच भाई ज़रूर करानी चाहिए। भिंडी की बिजाई से पहले भाई मिट्टी पानी की जांच बहुत ज़रूरी है, वह ज़रूर करवा ले वह। और भूमि की तैयारी की जब हम बात करते हैं तो भाई खेत में हल व पाटा चढ़ा कर मट्टी नाची भुरभुरी बना ले वह। और बिजाई से लगभग 3 हफ्ते पहले गोबर की खाद खेत में जोताई करते टाइम डाला है। और वर्षाकालीन फसल के लिए भाई खेत को उचित नाप की क्यारियों में बांट ले वह। और बिजाई के टाइम की बात करें तो वर्षा ऋतु की भाई फसल की बिजाई का जो टाइम की बात करते हैं भाई जून जुलाई है, क्योंकि इस दौरान भाई बारिश के जो आसार रहते हैं। और बीज मात्रा की बात करें तो भाई वर्षा ऋतु की फसल के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिलते हैं। और बिजाई की विधि की भी बात ज़रूर कर लेते हैं। इसमें साथियों वर्षा ऋतु की फसल के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। बिजाई की विधि की बात करें तो बरसात की फसल के लिए पंक्ति की जो दूरी बात करें तो भाई 45 से 60 सेंटीमीटर, और पौधे के फासले की बात करें तो 30 सेंटीमीटर हमने रखना चाहिए। बिजाई से पहले भाई बीज को रात भर पानी में भिगो दिए हुए। भिगोने के बाद जो बीज को छाया में सुखा कर बिजाई करें। खाद और उर्वरक की बात करें तो बिजाई के लगभग 3 हफ्ते पहले 10 टन गोबर का खाद प्रति एकड़ में डाल दिए हुए। इसके अलावा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 24 किलोग्राम फास्फोरस शुद्ध प्रति एकड़ के हिसाब से देवे। नाइट्रोजन की भाई 1/3 मात्रा तथा बाकी सभी खाद बिजाई भाई इसमें पहले डाल देवे। और जो बची हुई नाइट्रोजन की बात है तो भाई इसमें 1/3 मात्रा बिजाई के लगभग 3 हफ्ते बाद 1/3 मात्रा फसल में फूल आने की अवस्था में देवे। सिंचाई की बात करें तो भाई बिजाई
फलेवा देकर करे, बाकी सिंचाई जरूरत के हिसाब से इसमें करें। तो भाई तोड़ाई की भी बात करें तो भाई देखो भिंडी के फलों का नरम अवस्था में रेशा बनने से पहले तोड़ लेना चाहिए। फसल की तोड़ाई किस्म के अनुसार भाई 45 से 55 दिन शुरू हो जाती है और फसलों की तोड़ाई की 1 दिन के अंतराल पर हमने करनी चाहिए। भाई सावधानी भी ज़रूर रखनी चाहिए, कपास के पास से भिंडी नहीं लगानी चाहिए। कीटनाशक जो छिड़काव से पहले फल तोड़ लेवे और आसपास खड़ी खरपतवार को उखाड़ देवे, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। तो भाई जो वर्षाकालीन भिंडी है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। ये तो बात करिए हमने भाई वर्षाकालीन भिंडी की खेती की। और भाई अब थोड़ी सी जानकारी ज़रूर दे देते हैं भाई मौसम की। आज का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और भाई इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की बात करें तो भाई देखो अधिकतम 31 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के कृषि कार्यक्रम की भी जानकारी आपको ज़रूर दे देते भाई। कल भाई रविवार कार्यक्रम रहेगा भाई संदेश आपके गीत। और इसी तरह भाई 1 तारीख को हम जो सोमवार को कार्यक्रम लेकर आते भाई महीने की शुरुआत में हमेशा हम जो महीने में हमने काम करना उसकी जानकारी देते हैं, यानी कि इस माह की कृषि कार्यक्रम। और ये तो जानकारी दी हमने कार्यक्रमों की। और भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं, उनका मनोरंजन जरूर करवा देते। और मनोरंजन के बाद भाई आज का कृषि प्रश्न जरूर ले गए। कुंभ क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है, और उसका जो उत्तर 94,660 21,336 पर हम ज़रूर ले गए इस रागनी के बाद। तो सुनते ही ये रागनी। आँखा में चुंदा सा लगा शोभा जब निराली तेरे बेटे की लगे बोहड़िया सुथरी साड़ियाली सुथरी साड़ियाली आँखा में चोंदा सा लगा शोभा जब निराली तेरे बेटे की लगे बोहड़िया सुथरी साड़ियाली सुथरी साड़ियाली। पता नहीं कद बंद हो जाता खुले कर्म की तेजी जिसी बना दी शान राम ने मूल नहीं जमेती साड़ी पे तू आशिक हो गया तार करे सहेती शिश बदनी से नाम बहू का व राजपूत की बेटी पत्नी से नाम बहू का राजपूत की बेटी इस साड़ी पे अच्छा पड़नी ठीक नहीं तेरी छाई सुथरे साड़ी आँखा में चोंदा सा लगा शोभा जब निराली लेकिन जयमल का चाचा तो अपने मन की दुर्भावना का शिकार हो चुका था। तो जयमल से कहता है कि जयमल अब तो मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब मेरी शादी इस सुंदर साड़ी वाली तेरी पत्नी की छोटी बहन से होगी। कितनी सुथरी साड़ी से किसी बंधन याली होगी साड़ी यार की बाहर गजब की
मेरे चितने मोहगी के तो उसे जहाँ होगा न तो किस्मत पड़ के सोगी, किस्मत पड़ के सोगी। बोरा बनके यूं खुशबोई खिली चंपे की डाली, सफेद साड़ी यारी। तो साथियों ये तो आपने रागनी सुनी। और भाई कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे ज़रूर प्रश्न पूछा था, खूम क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है। भाई इसका सही उत्तर सोनीपत है। और सोनीपत में भाई खूम की शुरुआत ज़रूर हुई थी और उसके बाद आसपास के क्षेत्र और हरियाणा भर में ज़रूर होने लगी। और अब बात ज़रूर कर लेते साथियों अन्य बातचीत की। भाई ये जो सही उत्तर हमारे को दिया भाई गांव तेजा मोड़ी अम्बाड़ा से भाई बंसीलाल ने ज़रूर दिया। इसी तरह भाई रणधीर सिंह बांगड़ मेजो देवी गौरव प्रवीण योगम वीरेन गांव जगोड़ी यमुनानगर से भी हमारे पास सही जवाब आया। और रोहतक से भी भाई बाबा मस्तनाथ नगर से भाई हमारे पास प्रोफेसर जय सिंह खनगवाल का हमारे पास सही उत्तर आया है। और कुरुक्षेत्र से भी एक सही जवाब आया है, पारस बबीता धर्मपाल मूर्ति देवी और मनोज कुमार और परिवार के सभी सदस्य। तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते हैं भाई आगे ऐसे ही आप ज्ञान से सभी का भाई आगे आप इसको आगे प्रसारित करते रहे ताकि हमारे जो श्रोता है वो आगे ज़रूर बढ़ते रहे। और बातचीत हम ज़रूर करें साथियों, महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि नमो दीदी की जब हम बात करते हैं भाई ड्रोन ऐप है और इसके माध्यम से भाई हमारी जो बहनें हैं वो हमेशा मजबूती से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और इस योजना के तहत भाई महिलाओं स्वयं सहायता समूह को कृषि कार्य के लिए भाई ड्रोन प्रदान किए जाते हैं, भाई ट्रेनिंग दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। और भाई इसमें जो वित्तीय सहायता ड्रोन और आवश्यक उपकरणों की कुल लागत का 80% जो सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। तो भाई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और बात दुधारू पशुओं की गर्मी से बचाव की बात करें तो भाई देखो जो इस दौरान भाई गर्मियों का जिस तरह प्रकोप है तो पशुओं का ज़रूर ध्यान रखें, हरे चारे का संतुलित आहार जरूर दे, पानी की व्यवस्था का सही रखें और भाई उनके बाड़े के जो बांधने की व्यवस्था है उसको भी आप बेहतर करें ताकि हम इसमें मजबूती से आगे बढ़ सकें। और इसी तरह साथियों जानकारी हम ज़रूर दे देते, किसान कॉल सेंटर 1551 आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह PIB ऐप के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ केंद्र सरकार की आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी। 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं आपकी अपनी आवाज है। आकाशवाणी, सुनते रहें, जुड़े रहें। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन। श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
तो साथियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।